पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे ग्वालियर इंटक मैदान में, चुनिंदा पत्रकारों के सवाल के दिए जवाब। ग्वालियर मुरैना संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नाम होल्ड के सवाल पर कहा, बहुत जल्द ही आपको खबर मिलेगी। ग्वालियर और मुरैना लोकसभा से हैं जो प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम आजकल में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। जितना जल्दी टिकट घोषित होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार हमें जो स्वयं माहौल देखा है, मुरैना और ग्वालियर में संभावना है कि 2 सीटें हम बहुत सालों बाद जीत सकते हैं। बीडी शर्मा के द्वारा कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि बीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी जो कार्यकाल रहा था 15 महीने का, उन्होंने निस्वार्थ काम किया, जनता के लिए किया। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, उनका कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन स्वयं जब बीडी शर्मा जानते हैं कि उनकी सरकार देश प्रदेश में कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से, और यह बात हम कहीं नहीं जा सकती कि कमलनाथ पर एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको वह घेर सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रयास बहुत किए हैं, अलग अलग षड्यंत्र करके प्रयास किए हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने अभी तक वह घेर नहीं पाए हैं, क्योंकि वह उनका साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसलिए घबराए हुए हैं, फिजूल के बयान दे रहे हैं। जी ज़रूर, सबका उद्देश्य एक ही है कि इंडिया को जीतना चाहिए है, और इंडिया तब जीत पाएगा जब हमारे किसानों को सही सम्मान मिलेगा, पुनः नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और जो भाजपा रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार के अच्छे नए मौका मिले, अवसर मिले। लेकिन जब स्वयं शर्मा जी ये बात जानते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश में है, देश में है, तो कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से? कहीं ना कहीं ये बात हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी पर एक भी कोई ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि उनको घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत वो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र का प्रयास किया है, लेकिन कमलनाथ जी को वो अभी तक घेर नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो उनको साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसलिए वो घबराए हुए हैं और ऐसे बेफजूल बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि 400 नामांकन कराएंगे जिससे बैलेट पेपर में चुनाव हो सके, फिर एक बार ईवीएम पर सवाल उठाया। मैंने तो पहले भी कहा है, चाहे मैं स्वयं लगातार 3 बार जीत के आया हूँ ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है, तो जब आज के ज़माने में आईफोन जैसे चीज़ें हैक हो रही हैं, तो ईवीएम क्या है? कहीं ना कहीं सबकी ये भावना है, चाहे नेता हो, चाहे आम जन भी हो, आम मतदाता हो, सब चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, पारदर्शिता होनी चाहिए है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहेगी। कांग्रेस के बड़े नेता विधायक सब पलायन कर रहे हैं, क्या बड़ा कारण है चुनाव के समय सब पलायन कर रहे हैं? ये बात सही है कि इस बार जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव में, हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए है कि जिस शुरुआत जब ये घटनाक्रम की हुई थी 2020 में, जब सिंधिया जी स्वयं गए थे, उनके साथ विधायक गए थे, उनके अधिकतर विधायक और वो लोग कहाँ पर हैं आज? इमरती देवी की हम बात करें, क्या वो विधायक या मंत्री हैं आज के दिन? नहीं है। आप बात करें मुरैना की, तो रघुराज कंसारा जी की बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। हम बात करें कमलेश जाटव जी की, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। मुन्नालाल गोयल जी की हम बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। तो जो लोग को कांग्रेस ने विधायक बनाया था, आज उनकी कोई भी उनका सम्मान नहीं बचा है भाजपा में। और जब भाजपा के नेता स्वयं कह रहे हैं कि कचरा आ रहा है हमारी पार्टी में, तो फिर कोई क्यों जाएगा कांग्रेस छोड़ के? लेकिन जो लोग छोड़ के गए भी हैं, कांग्रेस छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अब इसका बात का एहसास हो रहा है कि भाजपा में ना उनका सम्मान है, ना उनकी इज्जत है।